हेलो स्टूडेंट। मैं ग्रीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक में। ये टॉपिक कक्षा 12 का यूपी कक्षा 12 एनसीईआरटी कोर्स के भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय है। इस पहले अध्याय का नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के हम आज पॉइंट पढ़ेंगे कौन से, ये विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अक्षीय विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव, जैसे कि चुंबक में होते हैं दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उसमें हम क्या करते हैं, एक को एन और एक दूसरे को एस मान लेते हैं। दो ध्रुव हैं कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र में। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में जो ध्रुव रहेंगे, हो सकता है दोनों ध्रुव विपरीत हो सकता है दोनों ध्रुव कैसे, एक समान हो। तो चलिए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए क्या कहा गया है, वह निकाय जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, वह क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वह निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। देखो दोनों आवेश कैसे, विपरीत आवेश, विपरीत हो, दो शर्त दी गई हैं, दो बराबर, बराबर मतलब जितनी इसकी क्वांटिटी है, जितनी इसकी मात्रा है, उतनी ही इस दूसरे वाले आवेश की मात्रा रहनी चाहिए, एक Q1 और एक Q2। एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर मतलब जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही इसकी वैल्यू है, तो मतलब Q1 बराबर Q2, दो जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश, विपरीत आवेश मतलब एक यदि प्लस का है तो दूसरा कौन सा है, माइनस का है। विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हो, अल्प दूरी मतलब एक सीमित दूरी पर हो, सीमित दूरी पर, मान ली इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L, कितनी 2L। अब 2L क्यों मानी, वह आपको आगे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे तो समझाते जाएंगे। देखिए, तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, बराबर मतलब जितनी इसकी मात्रा है उतनी ही इसकी मात्रा है, बराबर विपरीत आवेश, एक यदि धनावेश है तो एक ऋण आवेश है, दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी मतलब एक सीमित दूरी पर स्थित होते हैं, वह निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वह निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। देख लीजिए, तो इस प्रकार से ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव क्या था वो हमने पहले बता दिया है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, एक प्लस का Q, दूसरा माइनस का Q, कोई भी एक आवेश हमने ले लिया Q, कोई भी एक आवेश लेना, हमने प्लस का Q ले लिया या माइनस का Q ले लिया, कोई भी एक आवेश, और आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, अभी हमने बताई थी 2L, बीच की दूरी क्या है 2L। विद्युत द्विध्रुव के कोई भी एक आवेश या किसी भी एक आवेश हमने ले लिया Q, और बीच की दूरी मतलब 2L के गुणनफल, के गुणनफल, गुणनफल मतलब ये के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, जो द्विध्रुव होता है हमारा, कौन सा, विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, दो ध्रुव हैं, उनमें से कोई भी एक आवेश, और उन दोनों आवेशों, विद्युत द्विध्रुव के बीच जो आवेश हैं, उन आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या परिभाषा होगी, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए,
विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश Q तथा आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगला टॉपिक है हमारा क्या? देखिए, विद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उससे पहले आप इसको ठीक प्रकार से देख लें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय स्थिति, अब अक्षीय और निरक्षीय तो आप जानते हैं, उसी अक्ष की दिशा में अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस वजह से? विद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो देखिए इसे, जैसे मान लो ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव, ये द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है, एक प्लस है और दूसरा क्या है? माइनस है, माइनस Q है। अब इस द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति मतलब जिस अक्ष में, उसी अक्ष की सीध में अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु है, एक बिंदु है, उस पर इसी अक्ष की स्थिति में ये है विद्युत द्विध्रुव और ये है उसी अक्ष की सीध में कोई बिंदु है। तो इस विद्युत द्विध्रुव की वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमें वो ज्ञात करना है। ये विद्युत द्विध्रुव है, इसकी वजह से इस बिंदु पर अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए देखिए हल करते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं, हमने सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये पढ़ लिया। अब पहले हमें ये तो पता हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है। देखिए हमने विद्युत द्विध्रुव हमें पता चल गया और हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी पता चल गया, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या उसकी परिभाषा या उसके सूत्र हमने अभी नहीं देखा है। तो चलिए पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लें, फिर ये हम जो पूरी लाइन में ये क्वेश्चन दिया है इसे हल करेंगे। पहले हमें टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट तो पता हो कि ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है। तो अब हमें देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखते हैं E से प्रदर्शित करते हैं। तो E बराबर होता है F/Q। यहाँ पर ये Q0 मान लेते हैं, Q0 मतलब अति अल्प आवेश। अब देखिए इसके अनुसार यदि हम इसे परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए किस प्रकार से परिभाषित करेंगे।